तो एक क्वेश्चन है जो कि एक टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि नीट वगैरह में या आपके बोर्ड्स में आ सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन ये है, आपको कह दिया जाता है कई बार कि एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके पास क्या है, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेब भरी हुई, मतलब एक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। और उसी के पैरेलल में ना आपको एक ऐसा कैपेसिटर और दे दिया जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है भाई K1 और यहाँ पर भरा हुआ है K2। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जाती है। तो आपसे कहा जाता है, ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वो दे देता है, ठीक है, दैट इज डी, ये कुछ ऐसा दे देता है करके वो। तो आपसे कहा जाता है कि बताओ आपको K1 K2 और K में रिलेशन निकालना है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। देखो पहले मैं आपको इसको कॉमन तरीका बता दूँ और फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन पहचानना है। आप यहाँ नोटिस कर पाओगे कि ये प्लेट है, राइट, ये कैपेसिटर की प्लेट है। तो अब आप नोटिस करो कि अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव कहूँगा तो वो पॉजिटिव यहाँ भी पहुँचेगा और वो पॉजिटिव यहाँ भी पहुँचेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के जो कॉमन टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो क्या है, एक ही जगह पर एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं। ये कंफर्मेशन है किसकी, के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा आसान है, याद रखना। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है, 1 2 3 ले लो मीन, क्या है, 1 2 3 ले लो मीन, खत्म कहानी। यानी कि अगर आपको कभी भी आ जाए तो आपको कंफर्म कर लेना है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बड़ा आसान है, 1 2 3 ले लो मीन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास हैं, 1 2 3 जितने भी है, कितने फिलहाल यहाँ पर 2, तो K1 प्लस K2, आपको पता मीन कैसे लिया जाता है, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कभी कंपटीशन में आ जाए। अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से हो तो क्या करें, मान लीजिए आपको 4 सेगमेंट दे दिए उसने, 4, दैट इज K1, दैट इज K2, दैट इज K3, दैट इज K4। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। अगर कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन में आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, 1 2 3 ले लो भी। अब यहाँ पर आपको एक को तो रखना है एक तरफ साइड में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा जाता है कि दोनों के कैपेसिटेंस बराबर हैं, ये उसने कहा, वो मेंशन कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बताओ कितने हैं वो, 4 है ना। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, मीन लेने के लिए डिवाइड में कितने से करोगे, 1 2 3 4, आंसर आ गया। तो अगर कभी मल्टीपल चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन है तो सताने की मतलब आपको दुखी करने की इसकी हिम्मत होगी नहीं, बड़े आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये तो हुआ शॉर्ट तरीका जब कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अच्छा अगर मल्टीपल चॉइस के अलावा ये 2 या 3 नंबर में आपसे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है तो किस तरीके से करेंगे, पहले निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस 4, इसको हम क्या आएंगे C1, दैट इज C2, है ना, 4 C1। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज K1 या K, यहाँ तो K ही है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक, 4 C2, दैट इज। अब आप खुद देखो ये दुनिया को क्या दिख रहा है, ये एक कैपेसिटर दिख रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर कितने हैं, ये 4 कैपेसिटर है, 1 2 3 4, क्योंकि मटेरियल अलग होने से कैपेसिटर अलग होता है। क्योंकि मटेरियल जो होता है जब उसको भरा जाता है तो उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की स्ट्रेंथ आ जाती है और अपने अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप कंसिडर करना कि 4 कैपेसिटर हैं और फॉर्मूला क्या होता है सीधा हमारे पास, दैट इज K एप्सिलॉन A/D होता है ना, ठीक। अब नोटिस करना है यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, ये मतलब ये जो इसका एरिया है, सरफेस एरिया है इसका प्लेट का, दैट इज कितना है, पूरे का मान लो A है, तो फिर इसका कितना होगा, क्योंकि 1/4 है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 है ना ये, तो A/4, इसका भी कितना होगा, A/4। अगर अलग अलग हो तो भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहला भी सेम की बात करते हैं, A/4 और A/4, इस तरह का कुछ है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है ना प्लेट के बीच की, तो ये बताओ कितना जाएगा, दैट इज K1, पहले वाले को जोड़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस कितनी, A की जगह कितना लेंगे बच्चे हम, A/4, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए देख रहे हैं तो A/4 अपॉन D। तो क्लियर मेरे पास कितना आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D और डिवाइड बाई 4। ये तो आ गया हमारे पास क्या, इसका, है ना। अब निकाल लेंगे किसका, दूसरे वाले का, दूसरे वाले को भी इसी में जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, सेम आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/4 अपॉन D प्लस K3, इसके लिए
F0 A बाई 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल एरिया ए है और 4 लगे हुए हैं, तो किसी एक का कितना होगा वो आप समझदार हैं। और K4 F0 A बाई 4 अपॉन डी। अब आप अगर इनको लेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे F0 A बाई डी बाहर आ रहा है और 4 भी बाहर आ रहा है। कितना बच गया हमारे पास, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, ये बचा ना। अब बस चूंकि उसने मेंशन कर रखा है कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस बराबर है, ये क्या है, इस वाले का कैपेसिटेंस है, ये क्या है, इस पूरे का कैपेसिटेंस है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो बराबर रखना है सिंपली आपको, अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, K F0 A बाई डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलो, F0 A अपॉन 4D, और यहाँ कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। कुछ कट रहा है क्या, काट दो, क्या बचेगा, K इज इक्वल्स टू 1/4 और K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। तो उस पैरेलल में आ जाए तो बड़ा आसान है। क्या आंसर बताया था मैंने आपको शुरुआत में, यही बताया था, और वही सोल्व करके आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। चलो एक और प्रॉब्लम लेके देखते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मिला था मुझे, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें आपको 3 मटेरियल दे रखे थे। अब डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ये आपका दैट इज़ ये दे रखा उसने, ये डिस्टेंस है D, प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है, और ये आपको दिया हुआ है A/3। टोटल एरिया कितना है इसका, A, टोटल एरिया इसका क्या है, A है, और ये यहाँ पर आपको दे रखा है A/3, और ये दे रखा है आपको 2/3A, ये आपको दिया हुआ मेंशन कर रखा है। और आपसे कहा है कि भाई इसका कैपेसिटेंस किसके कैपेसिटेंस के बराबर है, एक ऐसा ही आपके पास कैपेसिटर है कुछ इस तरह का, उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है K, और डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल है ये दोनों के दोनों कैपेसिटर। तो ये आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है कि रिलेशन बताओ K1 और K2 में क्या होगा। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, खुद सोचो। जहाँ प्लेट हो, अच्छा मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो सुनो, अगर एरिया डिवाइड हो रहा हो, ध्यान रखना, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो फिर कॉम्बिनेशन पक्का क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन है प्लेट की, ये डिवाइड हो रही है, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, सीरीज होगा। सीरीज कैसे, जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, ऐसे, यहाँ पर आपको K1 दे दिया, यहाँ आपको K2 दे दिया, ये सेपरेशन क्या है, A है, और ये यहाँ मतलब इसका एरिया A है और सेपरेशन है D, और आपको कह रखा है, मेंशन कर देगा D/3 है, और ये क्या है, मान लीजिए 2/3D, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आए, अब आप खुद कंफर्म करो कि क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है या डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। तो आपने देखा डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज होंगे। तो ध्यान रखना, बड़ा आसान है कि अगर डिवाइड हो रहा हो आपका एरिया, ध्यान रखना, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है एरिया डिवाइड हो रहा है, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जो आपकी प्लेट्स जुड़ी होंगी या आपका जो कैपेसिटर्स होंगे इंडिविजुअल, वो जुड़े होंगे पैरेलल में, ठीक है। और अगर आपका डिस्टेंस सेपरेशन डिवाइड हो रही है किसी भी तरीके से, वो आपको दे दे जैसे यहाँ पर, तो फिर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज होगा। सीरीज के लिए सीरीज वाली बात देखेंगे, पर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपसे कहा है कि भाई K1 और K2 के बीच में रिलेशन बताओ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले आप निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस, और हाँ आपको वो दे देगा कि दोनों के कैपेसिटेंस बराबर है। अगर वो आपको ऐसे दे देगा तो पहले निकालेंगे C1 4 दिस है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है ना, तो 4 फर्स्ट C1 कितना हो जाएगा सर, F0/D, ये तो होता है हमारे पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, है ना, इसके लिए आ जाता है। तो C2 कितना हो जाएगा, हमें दिखाई दिया, ये दोनों किस में, पैरेलल में, और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, दो कैपेसिटर्स को सीधा जोड़ दो। अच्छा यहाँ भी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि भाई एक तो फॉर्मूला ये है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn, एक तो फॉर्मूला सर ये है ना, एक फॉर्मूला ये है C = C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन प्लस Cn। अब कौन सा कहाँ लगा है, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टेंशन ना लो, ये उल्टा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, ये सीधा जोड़ रहे हैं हम,
ये उल्टा जोड़ रहे हैं, तो याद रखना क्या, CPSSU कैपिटल पशु, मैं ऐसे याद दिला देता हूँ आपको, याद रहेगा तो अच्छी बात है। कैपिटल पशु यानी कि सी कैपिटल में कैसे जोड़ना है, जैसे कहते हैं ना आप हाथी को, ये कैपिटल पशु है ना, ऐसे याद रखना PSSU है ना। तो यहाँ पर पैरेलल आ जाए तो सीधा फॉर्मूला लगाना, पैरेलल में सीधा फॉर्मूला, तो सीधा फॉर्मूला ये है तो पैरेलल में यही लगेगा। और अगर सीरीज आ जाए तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उल्टे वाला। उल्टे वाला कौन सा, ये है। तो याद रखना पैरेलल में सीधा फॉर्मूला लगाना है और क्या आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें उल्टा फॉर्मूला लगाना है। खैर, तो यहाँ पर हमें कंफर्म हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर कैसे करेंगे बताओ ज़रा। तो दोनों को सीधा जोड़ दो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, K1 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार एरिया डिवाइड है या डिस्टेंस डिवाइड है, तो सर एरिया डिवाइड है तो एरिया को डिवाइड कर ले, एरिया की वैल्यू रख लेंगे अपॉन डी, डिस्टेंस तो सेम है। अच्छा, प्लस इसका बताओ कितना हो जाएगा, तो आप जल्द से बताओ कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एरिया कितना है हमारे पास 2/3A अपॉन डी। सोल्व करो, एप्सिलॉन नॉट डी और ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा K1 अपॉन 3 प्लस 2/3 K2, ये बचा गया। अब चूंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, ऐसा वो मेंशन कर देगा, तो दोनों को बराबर रख लो। C1 इज इक्वल टू C2, रिलेशन निकालना है ना आपको, तो दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A/D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहाँ कितना आ जाएगा K1/3 प्लस 2/3 K2, ठीक है ना। इससे ही काट दो, क्या है रिलेशन आपका, K इज इक्वल टू आ गया K1 प्लस 3 प्लस 2/3 K2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप चुटकी में कर सकते हैं। वैसे आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताऊं, देखो ट्रिक कितनी आसान है वो भी मैं आपको बताता हूं। दैट इज़, याद रखना जब भी आप मीन लो या कुछ भी करो, मतलब सीधा जोड़ना है आपको, है ना। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। N1 K1 प्लस N2 K2, है ना। N क्या है, N कुछ नहीं है, N जो आपका सरफेस एरिया है वो किस फैक्टर में, जैसे यहाँ पर सरफेस एरिया कितना डिवाइड हो रहा था 2/3 की टर्म में, तो यहाँ 2/3 ले लिया हमने। यहाँ किसके टर्म में हो रहा था 1/3 की टर्म में, तो यहाँ पर 1/3। तो अगर आप रखोगे वैल्यू तो भी आपका आंसर ऐसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को आप उड़नछू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, जैसे वो दिखाई दे रहा था आपको, आपसे क्वेश्चन क्या देगा कि नेट कैपेसिटेंस बताओ भाई, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि भाई नेट कैपेसिटेंस बताओ, इसका क्या है क्या नहीं है। तो बड़ा आसान है, पहले मैंने आपको बताया क्या डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, सेपरेशन डिवाइड हो रही है प्लेट के बीच की। तो फिर ये कंफर्म है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सीधा जोड़ मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले हम C1 निकालते हैं, फिर C2 निकालते हैं। ये एज अ C1 काम करेगा, एज अ C2 काम करेगा। तो C1 कितना आ जाएगा, K1 फॉर्मूला वही होता है एप्सिलॉन नॉट A, ध्यान दो एरिया तो वही है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है D/3। तो कितना हो जाएगा, D/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 3K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। अच्छा C2 निकालो, क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, सारे के सारे कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D की जगह कितना आ जाएगा 2/3 D, ठीक है जी। तो बताओ 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया। तो अब ये दोनों किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में कैसे जोड़ दो आप, ऐसे ही तो जोड़ दो C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर कुछ कहेंगे कि जी हमारे पे तो एलसीएम भी नहीं, अब वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर कुछ कहेंगे हमसे ये भी नहीं होगा, तो आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, अमेजोन ही लगाना, ये ट्रिक, ऊपर गुणा कर दो नीचे जोड़ दो। जब भी दो पैरेलल में हो, जैसे आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन कह दे चलते चलते कि आप ये बताओ ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, आपसे कोई पूछे कि बताओ ये दोनों के दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, ऊपर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, नीचे क्या कर दो, सम कर दो, 2 + 3 दैट इज 5, यही आपका आंसर आ जाता है। ऐसे यहाँ ध्यान रखना, C1 की वैल्यू रखो। अब आप कितना आ जाएगा, अच्छा एक काम और कर सकते हो आप, इसको इतने टर्म को ना आप x मान लो, 3K1 x, फिर ये कितना हो जाएगा 3/2 K2 x, आसान पड़ जाएगा आपको ये। तो बताओ ज़रा कितना आ जाएगा, K1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3K1 x मल्टीप्लाई कितना 3/2 K2 x अपॉन 3K1 x प्लस 3/2 K2 x।